Hello everyone, welcome back to our channel. I am Dr. Abhijit here. I hope you are doing well. First of all, congratulations to all my batchmates and colleagues, those who have passed out their UG, BVC and ES degree course. So in this video, we'll discuss about the most important thing is how to do registration after the BVC and EH. तो BVC and EH कंप्लीट होने के बाद आपको एज अ प्रैक्टिस करनी किसी भी स्टेट में, तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। इंडिया के किसी भी स्टेट में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। तो इस लाइसेंस के लिए एक गवर्नमेंट अपनी स्टेट के लिए एक बॉडी प्रोवाइड करती है, उसकी रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन स्टेप वाइज प्रोसेस भी मैं बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, ये प्रोसेस क्या होगी। इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र स्टेट का डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। उसके ऊपर पहले हम समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्यों करना है। अगर आप किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, अपने स्टेट आपको जिस भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना है, जिस भी स्टेट में आपको वेटनरियंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप उस स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। तो ये स्टेट के लिए अलग अलग होगा, मतलब इस स्टेट में हर एक स्टेट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर दो रजिस्ट्रेशन आपको करना है। फर्स्ट VCI का रजिस्ट्रेशन करना है और सेकंड अपने जहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो और अदर स्टेट के स्टूडेंट हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है वो भी देखेंगे। ये बॉडी किस लिए बनाई है, क्या इसका मतलब बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस क्या रहेगा, स्टेप वाइज प्रोसेस, कैसे फॉर्म फिल करना है और कैसे पेमेंट और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मतलब ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी कैसे करना है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ये बॉडी किस लिए है, क्या ये काम करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टेट की बॉडी है वो अपने अपने स्टेट के वेटनरियंस के एथिक्स, रूल्स और जो भी प्रैक्टिसेस होती है वेटनरियंस के, वो मेंटेन और मॉनिटर करते हैं। तो फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट रोल है इस बॉडी के लिए। नेक्स्ट है जो भी न्यू वेटनरियंस है जो जस्ट पास आउट हुए हैं, उनके लिए उनका नाम रजिस्ट्रेशन करना। सेकेंड, थर्ड है उनके पास जो भी, अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी सर्टिफाई किया है जो भी स्टूडेंट्स को, तो उनको उनका लाइसेंस या जो है रजिस्ट्रेशन वो रिन्यूअल करना भी उनकी जिम्मेदारी है। थर्ड थिंग्स, नेक्स्ट है फोर्थ थिंग, जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स हमें मिलते हैं जब हम फोर्थ ईयर कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद हमें इंटर्नशिप के लिए 1 ईयर इंटर्नशिप के लिए जो भी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं एज अ इंटर्न प्रैक्टिशनर, तो उसके लिए ये बॉडी हमें ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है ये। और नेक्स्ट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इसी बॉडी से हमें मिलता है। तो लीगलाइज सभी डॉक्यूमेंट्स हमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसमें रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट के हो, आप अपने स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इसका बेनिफिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि आपको रजिस्ट्रेशन क्यों करना है, क्या नीड है, व्हाट इज द नीड फॉर द रजिस्ट्रेशन। तो फर्स्ट थिंग इज, आप अपने जिस भी स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन किया है उस स्टेट में आप वेटनरियंस एज अ प्रैक्टिस कर सकते हो। उस स्टेट में आप उस स्टेट की PSC एग्जामिनेशन दे सकते हो। जैसे वेटनरी ऑफिसर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, PSC की एग्जामिनेशन होती है, तो वहाँ पर आप एलिजिबल हो सकते हो। बहुत सारे डॉक्टर्स ने क्वेश्चन पूछा था कि ये रिन्यूअल कब करना है। पहले तो रजिस्ट्रेशन करना है आपको, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट, ये रिन्यूअल कितने दिन तक वैलिड रहता है। ये रजिस्ट्रेशन आपको 5 ईयर्स तक वैलिड रहता है जब से आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। तो 5 ईयर्स के बाद आपको इसको रिन्यू करना होगा एज पर देयर स्टेट। अब इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र स्टेट की स्टूडेंट के लिए फॉर्म फिल करने वाला हूँ, उनके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन होता है महाराष्ट्र स्टेट के लिए। तो महाराष्ट्र स्टेट में MSVC रहता है, महाराष्ट्र स्टेट वेटनरी काउंसिल, जो इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को रेगुलेट करता है। सब कुछ इन्फॉर्मेशन महाराष्ट्र स्टेट की जो वेटनरियंस प्रैक्टिस एथिक्स है सब कुछ इस बॉडी के अंडर आता है। इस बॉडी का काम भी यही है, रेगुलेट करना है वेटनरियन प्रैक्टिस जो होती है एज पर देयर इंडियन वेटनरी काउंसिल रूल्स 1984 के तहत जो भी रूल्स हैं उसको ये फॉलो करते हैं। ये प्रैक्टिस एक्चुअली होती है या फिर नहीं वेटनरी फील्ड्स में, तो इसके लिए ये बॉडी काम करती है। तो इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, मैं डिटेल में एक स्टेप वाइज फॉर्म भी फिल करके दिखा देता हूँ कि आपको एक्चुअली क्या क्या करना है। और इस फॉर्म में मैं सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन फिल करने वाला हूँ। अब मेरी इन्फॉर्मेशन अलग हो सकती है, मैं बता दूंगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, आप अपने हिसाब से आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको एंटर करनी है। तो चलिए फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं और फाइनली डॉक्यूमेंट्स कैसे वेरीफाई करने हैं ऑफलाइन वो भी देखते हैं। तो चलिए प्रोसेस देख लेते हैं। तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, तो इस स्टेप वाइज हम प्रोसेस देखेंगे कि MSVC महाराष्ट्र स्टेट वेटनरी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। स्टेप वाइज मैं फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ, उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और फाइनली आपको पेमेंट कैसे करना है और कितना पेमेंट करना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पर ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, सभी स्टेट के लिए अलग अलग वेबसाइट होंगी। ये महाराष्ट्र स्टेट के लिए वेबसाइट है।
तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, emsvc.org.in। अभी इस वेबसाइट पे होम स्क्रीन पे आपको 4 सेक्शन दिखेंगे। उसमें आपको वेटनरी डॉक्टर सेक्शन में 4 सेक्शन मिलेंगे। एक डॉक्टर लॉगिन, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट है न्यू रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन। अब डॉक्टर लॉगिन में जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ पर उनका डाटा रहेगा। उसके बाद प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, जहाँ पर आपको इंटर्नशिप के लिए सर्टिफिकेशन मिलता है, वहाँ पर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट है न्यू रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने जस्ट डिग्री पास आउट की है उनके लिए न्यू ऑफिशियल फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है, जो हर हम करने वाले। और जो फाइनल है रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन में जो भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है ऑलरेडी, उनका 5 ईयर्स के बाद रिन्यू रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद अब हम न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपका सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है। फॉर्म A1 फिल करना है यहाँ पर। अब डू यू हैव प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर, ये पूरा फॉर्म मैं फिल करके दिखाने वाला हूँ। आप एक बार सभी स्टेप प्रॉपरली कैसे मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ सब कुछ आप डिटेल में देखिए। डू यू हैव प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास नहीं है, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है पहले, तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका फर्स्ट नेम, ऑलरेडी उन्होंने प्रीफिक्स में डॉक्टर लगा दिया है, आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर कर दीजिए। जैसे मेरा है अभिजीत, तो मैं यहाँ पर अभिजीत मेरा नाम यहाँ पर एंटर कर दूँगा। उसके बाद फादर्स नेम, फादर का नाम आपको लिखना है। उसके बाद सरनेम, ये सभी फिल करने के बाद आपको चेकआउट करना है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मदर्स का नेम आपको बस सिंगल नेम डालना है। यहाँ पर आपका पूरा फुल नेम नहीं एंटर करना है, सिर्फ मदर्स का नेम। उसके बाद नेम एज पर डिग्री सर्टिफिकेट, आपके डिग्री सर्टिफिकेट पर जैसा भी नेम है वैसा आपको, जिस भी फॉर्मेट में है वैसा आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे भी किसी का सरनेम से स्टार्ट होता है, किसी के फर्स्ट नेम से स्टार्ट होता है, जैसा भी हो, जैसा यहाँ पर लिखा है एज पर योर डिग्री सर्टिफिकेट PDC पर के ऊपर जो भी नाम है, जैसा भी फॉर्मेट में है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी सिलेक्ट करनी है, कौन से डेट, मंथ और ईयर, इसे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको जेंडर मेल फीमेल। नेक्स्ट है कैटेगरी में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर जो महाराष्ट्र स्टेट के लिए जो कैटेगरीज है वो यहाँ पर सभी कैटेगरीज आ जाएंगी। अब इस कैटेगरीज में आपको OBC, NT, SC, ST, EWS, SC, BC रिजर्वेशन है, वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो जो भी कैटेगरी है आपकी, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपना सिलेक्ट कर दीजिए कैटेगरी। उसके बाद नेशनलिटी आपकी इंडियन ही होगी। स्टेट ऑफ रेसिडेंस, जो भी अदर स्टेट के स्टूडेंट महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये स्टेट आप यहाँ पर एंटर कर पाएंगे। उसके बाद आधार कार्ड, सेक्टर यहाँ पर आप प्राइवेट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट का कुछ आपने नहीं मिला है, तो आप यहाँ पर प्राइवेट और एम्प्लॉयमेंट रख सकते हो। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका BVC एंड AH है। BVC एंड AH आपका डिग्री का नाम है BVC, बहुत सारे स्टूडेंट BVC ही कर देते हैं, आपका डिग्री है BVC एंड AH आपको यहाँ पर रखना है। उसके बाद डेट ऑफ कोर्स कंप्लीशन की डेट आपको ट्रांसक्रिप्ट पर और आपके PDC पर मिल जाएगी, वही आपको एंटर करनी है। जो भी डेट आप एंटर करोगे जो डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर है वही आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नेम जो आपके यूनिवर्सिटी का नेम है, जब महाराष्ट्र की है तो मापसो यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी नागपुर। उसके बाद आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज का नेम जहाँ से आपने UG पास आउट किया है उस कॉलेज का नेम। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आप यहाँ पर दे दीजिए, क्योंकि कोई अगर आपका मोबाइल रीच आउट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, और मेन इंपॉर्टेंट, इस कैंडिडेट बिलोंग टू कंट्री अदर दैन इंडिया, अगर कोई अदर कंट्री का है तो उनके लिए ये फॉर्म है, मतलब ये टिक मार्क करनी है। उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इंडियन ही हो तो यहाँ पर आपके एड्रेस डिटेल यहाँ पर सब कुछ एंटर करना है। और पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए, बिकॉज अगर आपका पिन कोड आपके जो ये सर्टिफिकेट है वो आपको पोस्ट से आने वाला है, तो इसीलिए पिन कोड अच्छे से डाल दिए। अभी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको, ये वो सब कुछ डिटेल अबाउट द फॉर्म।
अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जो 50 KB 500 KB के अंदर होना चाहिए, मतलब उसकी साइज़। उसके बाद आपका सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, जो भी एप्लीकेंट का सिग्नेचर है यहाँ पर आपको सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद डिग्री का सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट के बाद जो डिग्री सर्टिफिकेट मीन्स आपका PDC जो आपको कॉलेज से मिला है वो। अभी यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड करने वाले हो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं। कैसे क्या करना है मैं वो बता देता हूँ। फर्स्ट हम सब कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद पेमेंट। नेक्स्ट इज ट्रांसक्रिप्ट आपको अपलोड करनी है, जो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट PDF फॉर्मेट में आप जो अदर डॉक्यूमेंट्स सभी PDF फॉर्मेट में आपको प्लेस करने हैं। साइज़ 5 MB तक होनी चाहिए। आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। उसमें प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपके 10th के सर्टिफिकेट पर मिल जाएगा, तो आप वो 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। उसके बाद प्रूफ ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी स्टेट ऑफ इंडिया, जो भी स्टेट का आपका डोमिसाइल है, जो भी स्टेट से आप हो तो उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड एफिडेविट ऑफ मैजिस्ट्रेट और FIR, दोनों में आपको PDC अपलोड करनी है। दोनों ही केसेस में या दोनों भी जगह पर आपको अपनी PDC अपलोड करनी है। उसके बाद सभी होने के बाद आपको आई एग्री द बोथ एंड डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होनी चाहिए सभी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट के ऑप्शन पर आपका ओपन हो जाएगा पेमेंट। तो पेमेंट विंडो ओपन होने के बाद आपको जो न्यू रजिस्ट्रेशन है उनके लिए 2025 रुपीज़ आपको पे करने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन फ़ी है। और उसके बाद आपका पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको ये फॉर्म की प्रिंट और उस रिसिप्ट की प्रिंट आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको ये प्रिंट लेकर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको MSVC के ऑफिस में जाना है। MSVC ऑफिस में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करने हैं। उसके बाद 10 to 15 डेज़ के अंदर आपको ये सभी जो ऑनलाइन आपने फॉर्म फिल करें, ऑफलाइन वहाँ पर आपको 15 डेज़ के अंदर आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और ये वेरीफाई होने के बाद आपको 8 to 10 डेज़ के अंदर आपका सर्टिफिकेट आपके पोस्टल ID पे सेंड किया जाएगा, मतलब वो पोस्ट किया जाएगा। तो सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने बता दी है। अभी कुछ आपके डाउट है, क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के पास है ही, तो अगर आपके कुछ डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।